नमस्कार आप सभी का कि आप सब यहाँ पधारे हम सबका व्यूज़ जानने के लिए। और मैं सभी छात्रों से निवेदन करती हूँ कि ये वीडियो जल्द से जल्द देखें और वायरल भी करें। और मैं सोनम बेनीवाल एबीवीपी की तरफ से अध्यक्ष पद हेतु आप सबके सामने अपने विचार को प्रकट करूँगी आज। सोनम, सोशल मीडिया पे आपके समर्थकों द्वारा तमाम आरोप और प्रत्यारोप विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं कि यहीं वोटिंग के समय कोई धांधली का आरोप भी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे से कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आप एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ आपको नजर आया वहाँ पे? जी बिल्कुल हमारे वोट खारिज किए गए हैं, क्योंकि इस बात की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले दिन और जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन सट्टा बाजार ये खुद ये बता रहा था कि हम एबीवीपी जीत रही है, और लगभग 150 के प्लस आंकड़े से हमारी जीत दिखाई जा रही थी। और जब मैं अंदर गई तो मुझे ये दिखाई दिया कि मीडिया को तो अंदर जाना अलाउड है ही नहीं, और किसी अनजान व्यक्ति को अंदर कैमरा ठीक करने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था। अब आप खुद ये सोचिए कि मीडिया को जाना अलाउड नहीं, किसी अनजान व्यक्ति को जाना अलाउड नहीं, लेकिन वो कैमरा ठीक करने के लिए अंदर गए। क्यों गए अंदर? और ये देखिए, मैं अध्यक्ष पद से लड़ रही हूँ, मुझे भी जाना अलाउड नहीं था। ये कॉलेज की तो सरासर गलती है। ये आपका 2:45 पर एंट्री होना, उससे पहले 3 बार काउंटिंग होना, ऐसे में संदेह के घेरे में लग रहा था या फिर वीडियोग्राफी ऑलरेडी पहले से चल रही थी काउंटिंग के दौरान? ये पूरा प्री प्लान किया गया था कॉलेज प्रशासन के द्वारा। कॉलेज का पूरा स्टाफ उनसे मिला हुआ था और ये हमें अनदेखा करने की एक उनकी साजिश थी। बहुत ही अजीब तरह का और बहुत ही घटिया तरीके का ये षड्यंत्र पूरे कॉलेज द्वारा हमारे साथ खेला गया है। लीव पर थे, छुट्टी में थे, फिर भी वो वहाँ पूरे इलेक्शन मतगणना में मौजूद रहे। तो ऐसी कोई आरटीआई या कुछ सवाल आपसे कॉलेज प्रशासन से पूछा गया जब जिस समय में बीएमपी कला छुट्टी पे होने के बावजूद वहाँ पे पूरे दिन डटे रहे, पूरी प्रक्रिया में भाग लिया, तो ये भी एक संदिग्ध है वहाँ पे? जी बिल्कुल। अब हम अगर कॉलेज में जाए तो पुलिस प्रशासन हमारे स्टार्टिंग में ही हमसे फ़ोन जब्त कर रही थी, ठीक है। और जैसे कि आपने सुना, प्राचार्य कॉलेज में नहीं आए थे। ऑब्वियसली बात है कि वो घर पे होंगे तो उनके पास फ़ोन ज़रूर होगा। फ़ोन से भी आजकल हर चीज़ें करवाई जा सकती हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मैंने आपको जैसे ही पहले की एक प्रश्न में बताया था कि पूरा स्टाफ ही उनसे मिला हुआ था, तो प्राचार्य की इसमें आने की या ना आने की तो कोई गुंजाइश इसमें कोई रहती नहीं है। पूरा स्टाफ ही मिला हुआ है तो पूरा प्रशासन ही ऐसा है। गई थी मतदान पेटियाँ खोली गई थी, तो उसमें 2438 पोल ऐसी खबर आई हमारे पास। तो 10 पोल पहले से बढ़ना, क्या पुलिस प्रशासन इसमें शामिल था? जब पेटियां बंद हुई थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई बच्चा मौजूद हो, कोई छात्र मौजूद हो, इसकी तो कोई गुंजाइश है नहीं। पुलिस प्रशासन वहाँ था और कॉलेज के जो टीचर्स होंगे वही उनके पास में मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं अब मैं अंदर होती तो शायद मैं ज़रूर बता पाती। अब अंदर जितने भी स्टाफ हैं, नहीं, ऐसी खबर आई थी कि 2428 पोल हुए थे, और जब मत पेटियों को खोला गया था तो उसमें 2438 पोल निकले थे, ऐसी कोई खबर आई थी हमारे पास। तो 10 पोल पहले से बढ़ना कहीं ना कहीं संदेह की बात है। पुलिस प्रशासन, जी बिल्कुल संदेह की बात है। 10 वोट ऐसे जो बढ़े हैं एकदम से, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अंदर गड़बड़ी तो ज़रूर हुई है। तो इस चीज़ का मैं संक्षेप से अभी आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मैं खुद अंदर मौजूद नहीं थी उस वक्त। सोनम, एक बात ये पूछना चाहेंगे, पिछले अगर 8 सालों की बात की जाए एनडीपी गवर्नमेंट कॉलेज महाविद्यालय की, तो पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मार्जिनिंग जो रिजेक्टेड वोटों की रही है वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए है। ऐसे में आपके मन में कुछ सवाल है? जी बिल्कुल। अध्यक्ष पद के अब अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी और विपक्षीय पार्टी दोनों को मिला करके 99 वोट खारिज हुए हैं, और ये बहुत ही बड़ी संख्या में हुए हैं खारिज। और जयपुर यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी से भी नोटिफिकेशंस आए हैं मेरे पास कि हमारे यहाँ पे 10,000 छात्रों ने वोट करे हैं। 10,000 छात्रों में से सिर्फ 56 वोट खारिज हुए हैं। तो आपके कॉलेज में इतने कम, मतलब आप देखे जाएंगे 26, आपने जितने बताया 2448 जितने बताए हैं छात्रों ने वोट करे हैं, उसमें से 99 वोट खारिज होना बहुत ही बड़ी बात और ये बहुत ही संदेह का विषय है। सोनम, पहली बार ऐसा भी हुआ है कि रिकाउंटिंग का जहाँ तक मामला आता है, बिना अध्यक्ष उम्मीदवार के वहाँ मौजूदगी में 4 बार आपसे ऑलरेडी पहले रिकाउंटिंग का मामला वहाँ अंदर चल रहा था, यानी 4 बार पहले वोटों की गिनती हो चुकी थी। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बार बार ये काउंटिंग कराना और फिर उसका स्पेस का कितना अंतर आपको नजर आया शुरुआत से लेकर क्या? अगर अब यूँ है कि कॉलेज स्टाफ और जो पहले से ही मिला हुआ ये षड्यंत्र खेला जा रहा है, तो पहले से ये चीज़ हो चुकी है घटित, और इसकी चाहे मैं कहूँ अगर 1000 बार भी रिकाउंटिंग करवाई जाए तो भी फैसला यही आएगा कि हमारी हार है और हमें हराया गया है। तो इसमें रिकाउंटिंग चाहे कितनी मर्जी करवाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सहमति पत्र नहीं देती, आप साइन नहीं करते, वहाँ मना कर देते? अगर मुझे डाउट होता तो मैं ज़रूर साइन कर देती, मतलब मैं नहीं साइन करती।
ये क्वेश्चन अगेन कर डाउट अगर आपके दिमाग में था तो आप मना कर देते, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने अपनी तरफ से काउंटिंग करवाते। मैंने अपनी तरफ से एजेंट को अंदर भेजा गया था और एजेंट का ये फ़र्ज़ था कि वो साइन करे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब पहली काउंटिंग हुई थी तो उसमें 53 वोटों से हम करीब हार रहे थे, और जब दूसरी रीकाउंटिंग हुई तो उसमें हम 51 वोटों से हारे थे। 2 वोट भी हमारी तरफ जीत के पक्ष में आ गए थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे उम्मीदवारों ने लगभग हार मान ली थी। उन्होंने सोचा था कि हम संतुष्ट पत्र पर साइन कर देंगे कि हमारी सहमति है, कोई बात नहीं, SFI जीत गई है। तो जब उनके सामने पेपर आया तो उस पर थे कि SFI के तो 1151 और हमारे जो थे ABVP के 1148 थे। तो उसने देखा कि हम 3 वोट से हार रहे हैं। तो यहीं से पता लग रहा है कि कॉलेज की गड़बड़ी कहाँ से है। 51 वोट से पहले जब काउंटिंग हुई तो 51 वोट से हार रहे हैं, पत्र के अंदर लिखा हुआ था 3 वोट से हार रहे हैं। तो कॉलेज प्रशासन ने अपनी गलती छुपाने के लिए 50 वोट यूं के यूं बढ़ा दिए। तो ये बहुत ही निंदा का विषय है। आप मान लीजिए कि ये प्रायोजित था, पूर्व प्रायोजित मामला था, इसमें आपको हराया गया, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, लेकिन अंदर काउंटिंग के दौरान आपके एजेंट थे। अगर ये चुनाव का जो नियम और नियमावली ये चीज़ कहती है, अगर जब तक कैंडिडेट हार स्वीकार नहीं करता है, बाकायदा सहमति पत्र वो साइन नहीं करता है, तब तक डिक्लेरेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपकी भी भूल नहीं हुई, वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अंदर जो इलेक्शन मानसिक दबाव डाला गया, जो अंदर हमारे जो उम्मीदवार थे, एजेंट थे, उन्होंने काउंटिंग करवाई और मेरी तरफ से एजेंट गया हुआ था। उन्होंने जो सहमति पत्र के लिए रीकाउंटिंग के लिए स्टाफ द्वारा बार बार मना किया गया था उन्हें कि रीकाउंटिंग मत कराओ, आप संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं तो हमें बताओ। तो फिर भी क्या हुआ कि वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने हमें बताया कि एप्लीकेशन लिख के आप रीकाउंटिंग करवाइए। हमने रीकाउंटिंग करवाई, जितनी बार संदेह हो हमने रीकाउंटिंग करवाई, लेकिन फिर भी कॉलेज प्रशासन मान नहीं रहा था। और चूँकि हमें पता है कि रीकाउंटिंग कितनी भी बार दोहराई जाए इसमें वही नतीजा निकल के आना है, हमारी ही हार दिखानी है। तो इस वजह से हमने इस पे संतुष्ट पत्र पे साइन नहीं किया। एजेंट द्वारा हुआ था, मेरे द्वारा साइन नहीं हुआ था। अध्यक्ष पद हेतु मैं उम्मीदवार हुई तो मेरे साइन होने ज़रूरी थी। फिर भी ये भी चिंता का विषय, तो मैंने साइन नहीं आप मेल प्रूफ के साथ कह सकते हैं कि आपका साइन नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। बात आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक हार स्वीकार नहीं करोगे डिक्लेरेशन नहीं हो सकता, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकती कॉलेज प्रशासन। मैंने अपना उम्मीदवार एजेंट को बना करके अंदर भेजा था, लेकिन मेरे खुद के साइन नहीं हुए हैं, जबकि सामने विपक्ष पार्टी का राहुल गोदारा खुद ही गया था अंदर, खुद के एजेंटों के साइन हुए हैं। यस। धन्यवाद। चुनाव के परिणामों के बाद बाहर कॉलेज के बारे कोई मारपीट की घटना सामने आई, उसकी कोई जानकारी तो आप प्रोवाइड करवाएं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अनुशासित संगठन है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव लड़ा गया और हमें कॉलेज प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा बहुत बार हमको टॉर्चर किया गया। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने संयमित तरीके से, अनुशासित तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम के बाद जो मारपीट की घटना आई है वो नौहर के एक सभ्य और सामाजिक नागरिक हैं, उनके साथ SFI कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई। जो सभी को पता है कि SFI के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने चुनाव जीतने के बाद नौहर में हुड़दंगबाजी करते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता को पीटा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आप नगर निगम के अध्यक्ष हैं ABVP, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब क्रम घटने से पहले आपका छात्र संगठन सड़कों पर आंदोलन कर रहा है? ये जो स्टार्टिंग में हमें पता चला कि मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कॉलेज प्रशासन द्वारा हमारे जो एजेंट अंदर गए थे उनको दबकाया धमकाया जा रहा था, तो हमारे कार्यकर्ता सर्वप्रथम इकट्ठे होकर हम उपखंड कार्यालय पर वहाँ पर गए। वहाँ पर हमारी कोई बात नहीं सुनी, फिर हम सड़कों पर आ गए इस बात को लेकर कि हमारे अंदर मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है और हमारे काउंटिंग एजेंट थे उनको बार बार अंदर कॉलेज प्राचार्य द्वारा और कॉलेज स्टाफ द्वारा धमकाया जा रहा है। इस बात को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी। इस नाराज़गी को लेकर हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर भी आए और हमने सड़क को भी जाम किया और पूरे दिन हमारे छात्र आंदोलनित रहे। उनके फ़ोन भी आए हैं कि उन्होंने हमसे संपर्क ही नहीं किया, ऐसे SSC के छात्र नेताओं ने हमें कहा। ऐसी कोई बात नहीं, सभी छात्रों से संपर्क किया गया, सभी जो भी स्टूडेंट लीडर हैं SSC ABVP के सभी से संपर्क किया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने पुराने जो छात्र नेता है उनको भी नेगलेक्ट किया, आपने उनसे चर्चाएं की, उनसे बातें की चुनाव को लेकर? हमारी जिस दिन चुनाव की घोषणा थी उसी दिन बात हुई थी, सभी छात्र नेताओं से बात की थी, पार्टी के तमाम लीडरों से बात की थी
और तो प्रत्येक वर्कर से हर गांव में एक व्यक्ति से बात कीजिए जो पार्टी के हमेशा रहता कमेटी का सदस्य है। अर्जुन, एबीवीपी अक्सर देखा जाता है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा संगठन है, ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी के बड़े धुरंधरों की समय गैर मौजूदगी में ये सब हार का जिम्मेदार कुछ एक लोग ठहरा रहे हैं? तो ऐसे में आपके जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको इस चुनाव में भागीदारी निभानी चाहिए थी या नहीं निभानी चाहिए, या फिर आप लोगों ने इनको इन्वाइट नहीं किया? उन लोगों ने भागीदारी निभाई है, वो हमारे साथ ही थे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों के आपके कई पार्टी के लोगों का ये कहना है, बाहर के लोगों का ये कहना है कि अगर अभिषेक जी मटोरिया अगर अन्य जो बीजेपी के नेता है अगर थोड़ी सी अपील कर देते तो 2 बातों का मार्जिन बहुत कम हो जाता है। ये नहीं, उन्होंने अपील भी की थी, वो हमारे साथ थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बातें फैलाई हैं वो भ्रामक हैं, झूठी बातें हैं। जी, आप इस घटनाक्रम मारपीट के घटनाक्रम के बारे में क्या कहते हैं? उसकी मैं निंदा करता हूं। जो भी गलत हुआ, नौर का पहला एक समाज सेवी व्यक्ति है जो छात्रों की सेवा करता है। आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, गरीब घर से किराया नहीं होता है, तो जयपुर, बीकानेर, अपने राजस्थान, दिल्ली तक आप बलजीत जी मलिक के द्वारा बसों के अंदर फ्री में यात्रा करवाई जाती है। पीछे कोरोना काल के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेवा की थी इस व्यक्ति ने। धन्यवाद। आनंद, बीते 2 वर्ष पहले चुनाव जब हुए, एसएससी के झंडे के नीचे थे और तमाम छात्र शक्ति एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, इसमें आनंद कस्वां का बहुत बड़ा योगदान था। एबीवीपी में इस बार आप लोग आगे हैं और एसएससी का कोई विद्यार्थी दिखाई नहीं दिया, क्या नहीं लगता आपको कोई वोट बैंक में थोड़ी कटौती आई? कोई बात नहीं है। जब छात्र संघर्ष समिति और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक संयुक्त मोर्चे के साथ चुनाव लड़ रही थी, और जब बात आई इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बन के हम लोगों ने संघर्ष किया था, तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल के ऊपर जब बात आई तो कुछ गुटबाजी छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ता कांग्रेस विचारधारा के थे और उन लोगों ने कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को पनाह देने का काम किया। हमारे साथ एक षड्यंत्र रचा जा रहा था कि जैसे तैसे करके इन लोगों को हमारे साथ लिया जाए और साथ लेके राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको चुनाव हरा दिया जाए। हम लोगों ने उनकी चाल समझी और अकेले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल पे हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। हमारी पूरी टीम एकजुट थी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ना छात्र संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं से हमने एक बार राय मशूर ली, लेकिन उन लोगों की कूटनीतियों की वजह से हमारी आपस में विचारधारा नहीं मिली, इसलिए हमने हमारे पैनल के ऊपर चुनाव लड़ना सुनिश्चित समझा। आप मानते हैं इस बात को कि चुनाव काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई? मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं कि चुनाव पोलिंग के द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता बहन सोनम के साथ बहुत गलत किया। मैं निंदा करता हूं कि एक छात्र स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के अंदर राजस्थान की सरकार का भागीदार बनना, बड़े बड़े नेताओं को भागीदार बनना, एक कॉलेज का लेक्चरर शिक्षा के मंदिर में विद्यार्थियों को जो पढ़ाई का काम करवाता है, वो आदमी अगर एक चुनाव के अंदर धांधली करेगा, एक छात्र का विश्वास उठता है, शिक्षा के मंदिर से विश्वास उठता है, लोगों का, बहन बेटियों का, समाज से सभी का एक शिक्षा, एक टीचर की प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इस बात की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं कॉलेज प्रशासन की कि आपको निष्पक्ष चुनाव करवाना चाहिए था। ये भी आपकी बेटी है, वो भी आपका बेटा है, और इस जो भी विद्यार्थियों ने वोट दिया है उन लोगों को बड़ा ही दुख हुआ है। और मैं तमाम साथियों को ये बात बता देना चाहता हूँ, आपने अपनी तरफ से बहन सोनम को विजय बनाया था। ये कॉलेज की एक कूटनीति के कारण, एक राजनीतिक षड्यंत्र में दबाव के कारण कॉलेज प्रशासन ने हमारे साथ गलत किया। आगे हम संघर्ष करेंगे, दोबारा नई ऊर्जा और नई सोच और नए संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सही 12 बजे के समय में जब तक अकाउंटिंग से लगभग शुरू भी नहीं हुई थोड़ी राउंड में, उसमें आप मजिस्ट्रेट का घेराव करते हैं, मीडिया की एंट्री की। जाहिर सी बात है कि आपको कुछ संदेह की गुंजाइश थी वहाँ। आप लोग काउंटिंग रुका क्यों नहीं थी उसे? आप लोग काउंटिंग रुकाने की मांग क्यों नहीं की? मैंने जब लग रहा था कि ये प्रायोजित है, काउंटिंग रुका देते आप कहाँ गए थे? आप लोग इतने एबीवीपी में एक बहुत बड़ा संगठन है, उसके प्रतिनिधि, ये नए बच्चे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आपको तो मांग करनी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट को बुलाइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाइए, कहाँ गलती रहेगी आप लोग? मैंने बहुत प्रयास किया, मैं उस टाइम भी वहीं पे था, और जब इस बात का पता चला भी 10 बजे गिनती स्टार्ट होनी थी और वो गिनती 11:30 बजे तक स्टार्ट नहीं हुई, तो हमने विद्यार्थी साथियों की मदद से हम सारे इकट्ठे हुए और मैंने मीडियम के माध्यम से ये बात भी बोली थी, वे हमारी ढोलकी के साथ और हमारी पर्चियों के साथ छेड़छाड़ न करें, विद्यार्थी परिषद के साथी सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन जब इस बात का पुख्ता पता चला, अंदर से कोई सूचना भी लीक नहीं हो रही थी, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया,
पूरा का पूरा एक प्री प्लानिंग के तहत काम किया। जब हमने बहन सोनम को अंदर जाने के लिए छोड़ के इसे भी अंदर जाने के लिए मना कर दिया, तब हमें पता चला। तब हमने जब मजिस्ट्रेट का घेराव करने की बात की तो उन्होंने मीडिया को अंदर जाने की अनुमति दी। तब तक बहुत लेट हो चुके थे। उसमें काफ़ी सारी पर्चियां भी खाली निकली, काफ़ी सारे बैलेट पेपर भी जो हमारे खारिज नहीं होने थे वो खारिज कर दिए गए। एक 88 वोट खारिज करने, मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि एक विद्यार्थी जो पढ़ लिख कर कॉलेज के अंदर आते हैं, जो पढ़ाई कर कर कॉलेज के अंदर आते हैं, उनके साथ बहुत ही ये गलत मैसेज दिया है लोगों में। भी पढ़ने वाला विद्यार्थियों के 88 वोट एक अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रिजेक्ट हो जाते हैं, और एक गांव में सरपंच और ब्लॉक मेंबर के चुनाव होते हैं, उसमें कभी अनपढ़ माताएं, बूढ़ी बुजुर्ग सब लोग वोट डालने जाते हैं। कभी आज तक इतने वोट मैंने रिजेक्ट नहीं सुने। और टोटल आंकड़ा शायद 950 वोट के करीबन टोटल आंकड़ा बताया गया था। तो मैं कॉलेज प्रशासन की बड़ी निंदा करता हूं कि उन लोगों ने एक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर ऐसे आरोप लगाए भी आपके इतने वोट हम खारिज करते हैं। जी जी, कहीं ना कहीं मार्जिन इस बार वोटों का कम रहा, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ये कहना कोई इतनी नहीं है, लेकिन कुछ वोटर्स का कहना है कि कुछ है कि आपकी पार्टी द्वारा नारे दिए गए थे कि इस बार राज तिलक की गिरोह तैयारी आ गए या भगवादारी। ऐसे में आप एक अच्छे राजनेता या फिर प्रतिनिधित्व होने के नाते क्या आपको लगता है कि ये नेता जो ये सब नारे जो होते हैं ये शोभा देते हैं? क्योंकि अन्य पार्टी के लोग भी आपकी तरफ अगर से निगाहों से देखते हैं कि हमें भी इनको समर्थन करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचारधारा थोड़ी चेंज नहीं होनी चाहिए आपकी पार्टी? ये विचारधारा कोई गलत नहीं है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ध्वज का रंग भगवा है। ये विपक्षकारों में मेरा नहीं कहना है। हाँ, मैं आपको विपक्ष को आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ध्वज का रंग भगवा है। ये आज का नहीं दिया हुआ, जब से ये संगठन खड़ा हुआ है तब से ये प्रणाली चली है। तो इस प्रणाली के चलने के बाबत ये नारा दिया गया भी राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, क्योंकि इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के ध्वज का रंग भगवा है। ये कोई एक समाज या एक व्यक्ति विशेष या धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है। इस झंडे के नीचे, इस संगठन के नीचे हर धर्म का व्यक्ति काम करता है, हर समाज का व्यक्ति काम करता है, लेकिन इस ध्वज का रंग भगवा होने की बजाय आप इसको एक हिंदूवादी संगठन नहीं बोल सकते। हर विद्यार्थी, हर वर्ग, हर समाज को और हर धर्म को आगे लेकर चलने वाला संगठन है। गरीब, दलित, पिछड़ा हर साथी का साथ लेकर चलने वाला संगठन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाने का काम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इन भगवा ध्वज वालों ने करवाया था, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे के सवाल आनंद लास्ट और अंतिम यही रहेगा, चुनाव हार गए, पराजय का सामना करना पड़ा, 2 वोटों से बहुत नज़दीक जाके हार गए, लेकिन सास को हम भी आपके संघर्ष को सलाम करते हैं। लेकिन क्या आगे की रणनीति के हिसाब से नगर निगम के अध्यक्ष ने जिस तरीके से बताया कि हम इस परिणाम को लेकर के हाईकोर्ट तक जाएंगे, तो क्या ऐसा कोई ऊपर के लेवल तक बात चल रही है आपकी पूरे प्रदेश में? मैं आपके पत्रकारिता के माध्यम से पूरे इस राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और पूरे विधानसभा क्षेत्र को ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी परिणाम आए, परिणाम लोकतंत्र के अंदर जो परिणाम आए उसको स्वीकार करना हमारा प्राथमिकता है। अगर हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी एक मूर्खता वाली बात है। हम इस परिणाम को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये परिणाम सार गलत है। एक बहन के साथ, एक समाज की बेटी के साथ जिस प्रकार से उन लोगों ने षड्यंत्र रच के बहुत गलत किया है। हम लोगों ने ऐसी कोई विचारधारा से, ऐसी कोई सोच से चुनाव नहीं लड़ा था। हमारे साथ बिल्कुल एकदम सार गलत किया गया। हमारे नगर अध्यक्ष जी और साथी अर्जुन बेनीवाल ने बताया कि इस परिणाम को लेकर हमारी कार्यकारिणी एक और बैठक करेगी, हमारा संगठन एक बैठ के राय मशूर करेगा। अगर हमें ऐसा कोई रास्ता हाईकोर्ट जाने पे या हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारियों से राय करने के बाद अगर ऐसा कोई रास्ता अपनाने से हमें लक्ष्य हासिल होगा तो हम जरूर हर एक रास्ता अपनाने के लिए तैयार हैं। बाकी आप पधारें, आप मीडिया साथियों का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं का, मैं आए हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहन सोनम भी सभी साथियों का एक बार धन्यवाद करें। अंतिम मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से मेरे मीडिया के साथी अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं।
साथियों, आपने अभी एक सवाल किया कि भाजपा की क्या भूमिका रही थी। निश्चित रूप से स्थानीय हमारे पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया हमारे साथ में थे और सोशल साइट पे उन्होंने बिल्कुल अपील की थी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को अपना मत दीजिए। उसके अलावा हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी राजे सिंधिया, सब ने अपील की थी विद्यार्थी परिषद के पक्ष में। तो ये बात तो एक प्रकार की मार्मिक है ना कि भाजपा ने किसी भी प्रकार की विद्यार्थी परिषद की इस बार मदद नहीं की। निश्चित रूप से हमारे साथ में विद्यार्थी परिषद के जितने भी अपने भाजपा के, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मंडल महामंत्री हो, हमारी नगर इकाई हो, हमारे पार्षद हो, हमारे वार्ड पंच हो, सरपंच हो, ब्लॉक डायरेक्टर हो, जोन के प्रभारी हो, सब ने बड़े मन से, तन मन धन से और आर्थिक रूप से भी विद्यार्थी परिषद का सहयोग किया। तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि विद्यार्थी परिषद की भाजपा ने किसी भी प्रकार की मदद नहीं की।